हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट टूस बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो संबंध है कैसे घनिष्ठ होते जा रहे हैं। हम ये भी बात करेंगे ये जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे रीजन पे, चाहे एशिया हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे अपना साउथ एशिया हो, उसका जो रीजन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम ये भी समझेंगे जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है फाइनेंशियल टाइम्स से। उसमें ये खबर निकल के आ रही है कैसे पाकिस्तान ने यूएस को एक प्रपोजल दिया। उस प्रपोजल में बताया गया आप आइए अरेबियन सी में एक पोर्ट बनाइए, और वो जगह है पसनी, और किस ज़िले में आता है, ग्वादर में। दोस्तों, हम ये भी समझेंगे उस पोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या बातें निकल के आ रही हैं, और उस पोर्ट का जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है पूरे रीजन पे ये क्या पड़ने वाला है। आइए हम एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, जो नया जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो जो कहानी स्टार्ट हुई है 25 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुई है। एक वीडियो वायरल हुआ काफ़ी। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा था जो पाकिस्तान के चीफ हैं, आर्मी चीफ असीम मुनीर, और साथ में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कैसे डोनाल्ड ट्रंप को एक बॉक्स शो कर रहे हैं जिस बॉक्स में ढेर सारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। वो शोकेस कर रहे हैं कि ग्वादर में ये मिनरल है, आप आइए, आप हमारे ग्वादर में आइए, वहाँ पे माइनिंग करिए, और यहाँ का जो सारा रिसोर्स है आप चूस लीजिए और अमेरिका ले जाइए और अमेरिकन डेवलपमेंट में लगाइए। ये जो पिक्चर थी, ये जो पिक्चर थी पूरे जो मीडिया है, पूरे ग्लोबल मीडिया में सर्कुलेट की गई। दोस्तों, कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई। और फिर खबर निकल के आई फाइनेंशियल टाइम्स में। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर निकल के आई, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने एक प्रपोजल दिया असीम मुनीर को। असीम मुनीर ने अमेरिका को प्रपोज किया कि आप आइए एक पोर्ट डेवलप कर दीजिए अरेबियन सी में। अब हम बात कर लेते हैं उस पोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। दोस्तों, बताया जा रहा है ऑफिशियल सोर्स से उस पोर्ट का ऑब्जेक्टिव होगा जो माइनिंग किया जाएगा, जो मिनरल निकाला जाएगा ग्वादर से, मिनरल रिच रीजन से, उस पूरे मिनरल को निकाल के अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये था इसका ऑब्जेक्टिव। और साथ ही साथ ये भी खबर निकल के आ रही है उसका जो यूएस है, उसका जो मिलिट्री जो उपयोग होगा ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उसका लोकेशन है पसनी का, वो पसनी का जो लोकेशन है वो बहुत ही ईरान के करीब है, अफगानिस्तान के करीब है। तो इसलिए पहले ही ब्लूप्रिंट में उसको बता दिया गया है कि अमेरिका जो है उसका कोई भी मिलिट्री इंपॉर्टेंस है उसका यूज नहीं करेगा। साथ ही साथ इस प्लान में ये भी प्रपोज किया गया है कि एक रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी, ताकि जो मिनरल का जो निकाला जाएगा ग्वादर से उसको रेलवे लाइन से पोर्ट पे लाया जाए, और पोर्ट से शिप्स के थ्रू उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ये था पूरा प्लान। दोस्तों, अब हम एक एक करके उसकी सारी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है हम ये भी समझेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है रीजन में। अब हम बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। हम पहले बात कर लेते हैं चीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब जो समुद्र से गहरी, आसमानों से ऊंची दोस्ती की बात किया जा रहा था चीन के साथ, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, जो चाइना का ग्वादर पोर्ट है जो लगभग 2013 से डेवलप किया जा रहा है, पूरा सीपेक का प्लान है जिसमें चाइना लगभग 62 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और हम लोग देख रहे हैं कैसे ये जो पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट था कैसे रुक चुका है, कैसे रोज़ हम लोग की खबर आती है, कैसे रोज़ चाइनीज़ इंजीनियर मारे जाते हैं दोस्तों, जिनके कारण पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया, और जो पूरा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है कैसे हॉल्ट हो गया है, कैसे बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, उस ऑल वेदर फ्रेंड को, उस पक्की दोस्ती को कैसे पाकिस्तान ठेंगा दिखा रहा है, और फिर जाके अमेरिकी गोद में जाके बैठ गया। ये दिखाता है पाकिस्तान को कोई भी यूज कर सकता है, कभी भी पाकिस्तान बदल सकता है, और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, जब ये पोर्ट डेवलप हो जाएगा, पसनी पोर्ट अगर अमेरिका उसको डेवलप कर लेता है, जो ग्वादर पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस थी वो काफ़ी कम हो जाएगी। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं, वो ग्वादर पोर्ट चलेगा, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी और उससे पैसा कमाया जाएगा। ऑन द अदर हैंड उसके बगल में अगर कोई बड़ा पोर्ट डेवलप कर दिया जाता है यूएस द्वारा, जिसकी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी है, तो उसके पोर्ट को ज़्यादा मान्यता मिलेगी। यानी कि जो ग्वादर पोर्ट पे बिजनेस एक्सपेक्टेड था वो उतना बिजनेस नहीं कर पाएगा, यानी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना के पीठ में खंजर घोंपा है। अब हम बात कर लेते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान पे।
दोस्तों पाकिस्तान की तो मुझे लग रहा है बल्ले बल्ले है। जब से ट्रंप सरकार बनाए हैं अमेरिका में, पूरी तरह से पाकिस्तान की 5 उंगली घी में है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों अगर अमेरिका की प्रेजेंस पाकिस्तान में होगा तो उससे एक चीज़ होगा, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर होगी। जो मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है ग्वादर में, उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ह्यूमन राइट काउंसिल होते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे एनजीओ होते हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी हाथ की कठपुतली है। तो इससे जो क्या होगा, उसको एक प्रोटेक्शन यानी कि एक शील्ड मिलेगा पाकिस्तान को। वो कहीं ना कहीं उस ब्लैंकेट के अंदर अपनी मनमानी करेगा, ग्वादर में कैसे लोगों के ऊपर हत्याएं करेगा, कैसे मानव अधिकार का उल्लंघन करेगा। जैसे अभी हम लोग ने न्यूज़ देखा कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही लोगों पे फाइटर जेट के थ्रू हमला किया। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस मिल जाएगा, एक शील्ड मिल जाएगा दुनिया से बचने से, क्योंकि उसके पास अमेरिकी इंश्योरेंस है। और दूसरी चीज़ क्या है पाकिस्तान की बात, दोस्तों पाकिस्तान और भी ज़्यादा जो इंपोर्ट करेगा मिनरल का, ये देखा जाएगा। एक पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट आएगा वर्ल्ड से, उसके जो पोर्ट डेवलपमेंट में जो विदेशी कंपनियां होंगी वो इन्वेस्ट करेंगी। वहाँ पे एक धीरे धीरे पूरा SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप होगा। और इन सब चीज़ों और क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान एक तरफ से अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। आप देखे होंगे कैसे चाइना से हट के उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस डील साइन किया। साथ ही साथ वो अमेरिका के साथ जो अपना रिलेशनशिप था उसको रीबैलेंस कर रहा है। हमने कुछ साल पहले देखा होगा पाकिस्तान था कैसे चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो चुका था, चीन के साथ कंधा के कंधा मिला के चल रहा था। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान की आँख खुल गई है और इस बात को रियलाइज़ करके वो फिर वेस्ट की गोद में जाकर बैठ गया है और अपने जो रिलेशनशिप को रीबैलेंस कर रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे अमेरिका हो। तो ये पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था। अब हम समझ लेते हैं इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों जब वो पोर्ट डेवलप हो जाएगा पसनी में, जो हम लोग का चाबहार पोर्ट है ईरान में, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, उसका भी जो बिजनेस है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, लार्जर बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों एक चीज़ और है, जो हम लोग का जो वहाँ पे $multi-billion इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं जो उसका हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो भी कम हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ और है, वहाँ पे ट्रेड, ईरानियन ट्रेड भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि हम लोग सीधा सीधा जानते हैं अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो दो धारी तलवार है अमेरिका, दिखाता कुछ है करता कुछ है। कह तो रहा है उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कुछ न कुछ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उसके पीछे देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये था थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसका एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।